कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में वो झांसी वाली रानी बन जाएगी। गोरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री बहन गौरी मिश्रा देश के तमाम बड़े चैनलों और मंचों पर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। उत्तराखंड आइकन अवार्ड से सम्मानित डायमंड ऑफ इंडिया अवार्ड, रत्न हिंदुस्तान अवार्ड, आर्ट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, शकुंतला अवार्ड, राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान आदि सैकड़ों सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। ज्यादा इनकी तारीफ क्या करूं, क्योंकि जब हुनर बोलता है तो शब्दों की कीमत कम हो जाती है। मैं आमंत्रित करता हूं बहन गौरी मिश्रा जी को कि वो मंच पे आए और अपने खूबसूरत तरन्नुम और शब्दों से मंच को लाभान्वित करें। बहन गौरी मिश्रा जी। अच्छा, जैसे ही गौरी मिश्रा माइक पर आई तो एक लड़का तो लेटने को से तैयार हो गया कि मतलब आज वो लड़का गया। और अच्छा, हमें तो मुनीश भाई चेयरमैन साहब, मैं तो जब माइक पर आया तो मुझे तो गाना सुनाना पड़ा। गौरी मिश्रा माइक पर आई, इसने कुछ बोला भी नहीं, बस इसको देख के लोग मतलब क्या कहते हैं ताली बजाने लग गया। बहुत सही बेटा, तुम मतलब रामलाल की शादी तो रामलाल में नाच रहे हो और श्यामलाल की शादी तो श्यामलाल में नाच रहे हो, है ना। चलो गौरी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सब कुछ सुना है, बहुत मन से आपने सभी को सुना और बहुत प्रेम भी दिया। मैं चेयरमैन साहब, ईओ साहब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। बड़े भैया मुनीश जी की उपस्थिति में ये पूरी टीम अगर बेहतरीन आपका मनोरंजन कर पाई हो तो एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं आपकी। वाह। नैनीताल से आती हूँ और आज का मौसम आपने देख लिया होगा, नैनीताल जैसा हो चुका है। इसलिए मैं केवल इतना कहूंगी कि ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो नैनीताल कैसा है। कोई कहेगा ऐसा है तो कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा ऐसा है तो कोई कहेगा वैसा है, लेकिन सच सच कहती हूँ वो बिल्कुल मेरे जैसा है। तब कहती हूँ बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हो, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हो। महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। और जितने मन से यहाँ की युवा पीढ़ी सबका समर्थन कर रही थी और लगातार मैं देख रही हूँ कुछ कवित्रियों को घूरे भी जा रही थी। मैं ये 4 पंक्तियां कहती हूँ कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको। तुम्हें बताऊं क्या ये फेम रबड़ी पूरे वर्ल्ड की है, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। इसलिए ये बात भी कहना चाहती हूँ, यहाँ की युवा शक्ति की तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी बात हुई लेकिन किसी ने यहाँ के युवाओं की बात नहीं की। एक आए थे जो काफी लड़की पीड़ित लग रहे थे और जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ते हैं तो कहते हैं तेरे जैसी 50 मिलेगी। वो यहीं की होती है और कहती है आखिर तुम्हें चाहिए मेरे जैसी ही। लेकिन मैं कहती हूँ आपकी तारीफ में सुनेगा, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हालांकि इन पंक्तियों को वो भी सुने जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं।
इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लड़के उछल उछल के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। अच्छा पीछे गौरी, ये पीछे जो लड़के बैठे हैं ना, चक्कर क्या है कि इन्होंने, मुझे लग रहा है कि आज तक इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं है। ये सुन नहीं रहे तुम्हें, ये लगातार तब से देख रहे हैं। मेरे भाई गौरी मिश्रा जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ भी है। सब लोग मिलके जुड़ोगे तो ये मुशायरे का, ये कवि सम्मेलन का आखिरी पहर और अच्छा हो जाएगा। एक बार सब लोग जब जोरदार तालियां बजाओ और सब लोग मिलके सुनो, है ना? सुना गोली सुनो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं ये जानती हूँ कि शुरू से अब तक आप लोग ताली बजा बजा के थक चुके हैं। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप ताली बजाओ, क्योंकि आप ताली बजाने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर करूंगी कि आप लोग अपनी मोहब्बत नैनीताल की इस बेटी को जरूर दें, क्योंकि सबसे दूर की यात्रा अगर करके आपके आंगन में आती हूँ तो बेपनाह मोहब्बत लेके जाना चाहती हूँ। और मोहब्बत कैसे दी जाती है ये आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता है। नोटबंदी की तकलीफ से आप सभी गुजर चुके हैं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, उस दौरान मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, काफी वायरल हुई। और यहाँ आने से पहले ही मुझे लोगों की फरमाइश आ चुकी थी उन पंक्तियों के लिए। वो पंक्तियां पढ़ती हूँ, अपना साथ दीजिएगा। नोट तो अभी भी गुलाबी है और गुलाबी रंग कभी पुराना हो ही नहीं सकता। सुनेगा स्वागत। और वैसे भी मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, नोट की बात कर रही हूँ। सुनेगा। गुलाबी नोट से ज्यादा। आप शादीशुदा हैं? बड़े ढीठ हैं, शादी के बाद भी खुश हैं। सुनेगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। जुड़ जाएगा मेरे साथ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, ताल कर दूंगी, नैनीताल कर दूंगी। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। और तब ये बात कहना चाहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। कोरोना काल ने सबको ये सिखा दिया कि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। तब कहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। हालांकि मैं ये जानती हूँ यहाँ काफी समझदार लोग हैं, लेकिन कुछ समझदारी वाली पंक्तियां आपके सर से भी निकल सकती हैं, वो मुझे यहाँ आभास हो रहा है। एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा छंद पढ़ने का मन था और हमारे बीच में स्वागत है मनोज जी बैठे हुए हैं, इन्होंने काफी सारी बातें की, काफी आपका दिल भी लगाया। एक छंद मैं देखना चाहती हूँ कितना कितना आपको समझ में आता है और कितना आप समर्थन करेंगे। सुनेगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए।
एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। एक एक हाथ उनके सम्मान में खड़े हों। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हम घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा। देखो जी गौरी जी, देखो झाड़ू तो खैर हम लगाते हैं नहीं, है ना। असल में क्या है कि एक चार पंक्तियों में गौरी के सम्मान में पढ़ देता हूँ, ठीक है। हम गौरी देखो हम कैसे हैं, हम देखो गौरी कैसे हैं, ठीक है। अजी पलट के तो हमने देखा नहीं आज तक किसी को। आप सुनिए भाई साहब, सुनिए 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 कि किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती है हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएंगी, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। बड़े गौरव जी, खैर ये आपकी बात तो सही है कि हमारी जान जाएगी, लेकिन हम तो उन लोगों में से हैं न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलटकर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलटकर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। एक बार मेरा मन आपसे है तेरा इश्क या कोई सियासत माफ कर देना, है तेरा इश्क या कोई सियासत माफ कर देना, यही है गर मोहब्बत तो मोहब्बत माफ कर देना। तेरा उड़ना तेरा बहना हवाओं के मुताबिक है, नहीं तुझसे कोई भी अब शिकायत माफ कर देना, नहीं तुझसे भी अब कोई शिकायत माफ कर देना। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां गौरी मिश्रा के लिए बजाइए और गीत के लिए इनसे निवेदन कीजिए। गीत की एकदम इनके जो गीत होते हैं पूरा दुनिया झूमता उनके गीतों पर। एक बार जोरदार तालियों से आदेशित कि थोड़ा जागिए, लास्ट पहर है भाई कवि सम्मेलन का। सुनो गौरी सुनो। देखिए मैं जान चुके हैं आप पूरी तरह से थक चुके हैं और मैं गीत की केवल कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा और यहीं से मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आप कितनी देर तक सुनना चाहते हैं और कितना सुनना चाहते हैं। गीत से सीधे सीधे आपको मैं जोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले कहती हूँ हमारे देश में आज भी जब प्रेम किया जाता है तो एक लड़की अक्सर कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अपराध दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, अक्सर हमारे मंच के कवि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ कह देते हैं, या ये भी कह देते हैं कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इसी लेकिन हम मंच के कवि अपने बुजुर्गों का क्या सम्मान करते हैं, चार पंक्तों में कहना चाहती हूँ। आपको भी लगे कि आप अपने घर के उस वट वृक्ष का कितना सम्मान करते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि आप भी न जाने कितने विरोधों के बावजूद अपने स्थान पे खड़े रह करके अपने मुकाम को पाते हैं। तब कहती हूँ ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। आपको मौका दे रही हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि उनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर। तैयार रखिएगा अपने हाथों को, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है,
मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपसे कहते हैं कि आप ताली बजाएं। केवल 4 पंक्तों में अब मैं आपके सम्मान में ये पंक्तियां कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ जो इशारा मैं आपको करूंगी वो इशारा आपके दिल तक पहुंचे, तो उसका सम्मान भी होना चाहिए, जिसके कारण आप एक आंचल के तले ममता को पा सकते हैं। कहती हूँ, सुनेगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। क्या बात है, आपने दूसरी पंक्ति पे ही इतना समर्थन किया है। उम्मीद करती हूँ इसके बाद की जो पंक्तियां होंगी आप मेरे लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। पढ़ती हूँ, न फूलों में न कलियों में न वो डाली। क्या बात है, क्या बात है। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही हूँ, आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इस बात में क्या अच्छाई दिखी आपको? ना ना, असल में ना गौरी चक्कर ये तुमको फूल नहीं दे पा रहे हैं ना, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं ये। हाँ, मैं समझ रहा हूँ गुरु तुम्हें। आप मुझे लगातार फूलों की माला पहना रहे हैं अपनी तालियों द्वारा, इसलिए आप अपने प्रेम को यूं ही बरकरार रखिएगा। और मैं आपके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़नी थी, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। मेरे साथ जुड़िएगा, 1 2 3। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, नजर भरकर जो मैं एक आशिया को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। हालांकि आजकल लोग दूसरों को आईना ज्यादा दिखाना पसंद करते हैं, खुद नहीं देखते हैं। तब कहती हूँ सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। और अक्सर जब जब हम लोग युवाओं के लिए कुछ ना कुछ गलत कहते हैं तो ये बेहद गलत बात होती है, क्योंकि युवाओं से ज्यादा जेल में बाबा भरे जा रहे हैं। इसलिए गलती कहीं ना कहीं उन लोगों की है जिनके द्वारा ऐसे संस्कार हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलते हैं। क्योंकि हमारे देश के बच्चों को जब अच्छे संस्कार दिए जाते हैं ना, तो आप में से ही कोई निकल के सरहद पे जा करके हमारी रक्षा करता है, जिसके कारण हम ईद, दिवाली और न जाने कितने त्योहार मना सकते हैं। अब मैं ये 4 पंक्तियां आपके सम्मान में इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने माता के संस्कारों को लेकर, अपने पिता के संस्कारों को लेकर के यहाँ आते हैं और केवल लफबाजी नहीं बल्कि शुद्ध कविता पे भी दाद देते हैं। मुझे इस बात का आभास कराएगा। कहती हूँ, न वो शामिल दिवाली में वो ईदों में नहीं होता, न वो शामिल दिवाली में वो ईदों में नहीं होता, भगत आजाद बिस्मिल और हमीदों में नहीं होता, जब होता है वो मजदूरों किसानों का ही होता है। मुझे बताइएगा कि आप बहुत शुद्ध बात को भी बहुत शुद्धता के साथ सुन के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि ना वो शामिल दिवाली में वो ईदों में नहीं होता, भगत आजाद बिस्मिल और हमीदों में नहीं होता, जब होता है वो मजदूरों किसानों का ही होता है। किसी नेता का बेटा क्यों शहीदों में नहीं होता, किसी नेता का बेटा क्यों। अरे जिंदाबाद, क्या भाई पंक्तियां भाई, भाई वाह वाह। और आपके लिए पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। और जब इतनी मोहब्बत आप अपने देश के लिए लुटा रहे हैं तो मेरा मन करे मैं 4 पंक्तियां और आपकी इस देश प्रेम की मोहब्बत के नाम पढ़ूं। कहती हूँ, जो लगी प्यास
प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, मेरे मौला मेरे आंचल को मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, तिरंगा कर दे। एक गर्व की बात कहना चाहती हूँ, शायद ही कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद है कि इस देश की सबसे युवा कवित्री के रूप में मैं कारगिल में जा करके अपने सैनिक भाइयों के सामने कविता पढ़ करके आई हूँ। क्या बात है भाई, सभी लोग मिलकर ताली बजाएं भाई, वाह। और इसी कारण उत्तराखंड सरकार मुझे यूथ आइकॉन का अवार्ड देती है। और जब इतनी मोहब्बत देश का ये युवा वर्ग देश की बात पे देता है, तो मैं एक गर्व की पंक्ति भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब अभी रास्ते से आ रही थी, मैंने कुछ महिला पुलिसकर्मी देखी। आपके इस आंगन में खादी की वर्दी में आपने देखे होंगे पुरुष पुलिसकर्मी, लेकिन मैंने महिला पुलिसकर्मी देखी जो हमारी रक्षा के लिए लगाई गई थी। क्या आप सुनना चाहते हैं अपने आंगन की उस बेटी के गर्व को? मुझे तालियों के द्वारा सूचित कीजिए। स्वागत है गौरी, स्वागत है। उस बेटी को देख करके मुझे किस बात की अनुभूति हुई, आपको लगे कि मैंने आपकी बहन के सम्मान में कुछ कह दिया हो, तो एक भी हाथ आप खामोश न रहे। मंच पे जितनी नारी शक्ति है, मैं उन सबके सम्मान को इसमें जोड़ करके ये बात कहती हूँ। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस देश में ऐसी बातें सुन करके भी मोहब्बत और सम्मान मिलता है। कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब थामिएगा और इसके बाद वो इशारा जो आपके आंगन तक आपके बेटों के सम्मान में पहुंचे, तो अपनी बेटों को सम्मानित कीजिएगा। कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। मुझे उस वक्त जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। झांसी की रानी याद आती है, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और तब कहती हूँ, जिस पर जन्म लिया वीरों ने। इसी 15 अगस्त को एक मेरा गीत आया था। देखिए, आपने देखा होगा मैंने मोहब्बत का गीत नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है सारी बातें हो चुकी हैं इस मंच से, लेकिन देश प्रेम की बात शायद आपके आंगन में अधूरी रह गई है। उस गीत को जिसको पूरे देशवासियों ने खूब सारी मोहब्बत दे करके बहुत वायरल किया, वो गीत आज मैं इस आंगन में इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देख लिया है यहाँ देश प्रेम को भी उतनी मोहब्बत मिलती है जहाँ मानव प्रेम को भी उतनी मोहब्बत मिलती है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तब उस गीत को पढ़ना चाहती हूँ ये कहते हुए, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। आदरणीय, आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ अच्छी बात हो रही तो आप लोग भी समर्थन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। जिसने फूल उगा कर प्यारे। मुझे एक बात याद आ रही है, ईओ सर ने बोला था चंद्रभान जी की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सही कहा मैंने? अगर मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंच रही हूं तो आपका आशीर्वाद भी मिले। तब कहती हूँ, जिसने फूल उगा कर प्यारे, जिसने फूल उगा कर प्यारे, जड़ नफरत की काटी है। बहुत हो चुका ये पाकिस्तान, इंडिया, हिंदू मुस्लिम,
सच कहूं तो हमारे देश की सियासत हमें आपस में लड़ाने के हर वो प्रयत्न कर रही है जिनको हम सब मिल करके निष्फल करते आए हैं। तब ये बात मैं कहना चाहती हूं, वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं। हम मंच के कलाकार क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं। आज इस आंगन से वो एक नाम अपने आंगन में लेकर के जाएगा ताकि हम किसी भी सियासत के राजनीतिक जाल में ना फंसे। तब कहती हूँ कि वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं। हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। और तब गौरी इस देश की बेटी ये बात कहती हूं क्योंकि हमारे देश में जिस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये बात मुझे याद दिलानी पड़ती है, ये हिंदुस्तान का परचम सजा है 3 रंगों से। सही कह रही हूं तो मुझे बताइएगा, ये हिंदुस्तान का परचम सजा है 3 रंगों से। चमन में उड़ रहे हैं हम मगर बेबस पतंगों से। चमन में उड़ रहे हैं हम मगर बेबस पतंगों से। अगर जो इस तले तुमने लगाई आग नफरत की, क्या होगा देश का हाल। अगर जो इस तले तुमने लगाई आग नफरत की, हरा हो या हो केसरिया झुलस जाएगा दंगों में। हरा हो या हो केसरिया झुलस जाएगा दंगों में। हरा हो या हो केसरिया झुलस जाएगा दंगों में। तब एक बात और कह के आप सबसे विदाई लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं। आप और सुनना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं ये बात कह के आपसे विदाई इसलिए लेना चाहती हूँ। पुलवामा की घटना सबने जानी थी। 14 फरवरी को वो घटना हुई थी। मैं इसलिए ये बात यहाँ कहना चाह रही हूँ क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, जो शायद हमारे देश में नहीं मनाना जाना चाहिए। जब पुलवामा की वो घटना हुई, एक बार ताली हो जाए ऐसे हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए। अगर ऐसे ही हमारे देश की युवा पीढ़ी इतने अच्छे कार्य करते रहेंगे तो शायद हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपको याद है मेजर विभूति डोंडियाल जो हमारे उत्तराखंड के उस टैंक में उस दौरान मौजूद थे जिस वक्त उनकी पत्नी का फोन आता है। नई नई शादी हुई थी, शादी को केवल 6 महीने हुए थे। आज उनकी पत्नी भी सैनिक में भर्ती होकर के देश का गौरव बढ़ा रही है। और वो पत्नी जब वैलेंटाइन डे के दिन फोन करती है, वो ये नहीं कहती रोते भी लगते कि आप वापस आ जाओ। वो क्या कहती है, 4 पंक्ति में अगर मैंने उसकी मन की बात कह दी हो तो एक एक व्यक्ति उसको सलामी दे, उसको सैल्यूट करे। कहती हूँ, अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर। शुक्रिया। अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर। न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर। न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना। निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद। बहुत अच्छा गौरी भाई, जीते रहो भाई, वाह वाह। और ये बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं सोच के कुछ और आई थी पढ़ने के लिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने जिस तरीके का माहौल इस कवि सम्मेलन के आखिरी पहर में बना दिया है, यकीन मानिएगा ये बहुत गर्व की बात है। लोग झूठ कहते हैं कि मुशायरे में हमेशा ऐसी बातें सुनी जाती हैं जो प्रेम इश्क की होती हैं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ यहाँ देश प्रेम को भी उतने ही मन से सुना गया जितने मन से आपने। इस मुशायरे के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, ईओ साहब के लिए, मुनीश साहब के लिए, गौरी मिश्रा के लिए, सबके लिए। अब मैं चलते चलते
केवल ये बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद आप जिसको भी आदेश करेंगे वो इस मंच पे, इस माइक पे आएंगे। तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा। इतनी मोहब्बत आपने दी है तो चलते चलते कहूंगी कि तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, ये दिलकश वादियां मंजर पुराना याद आएगा। कि तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, वो दिलकश वादियां मंजर पुराना याद आएगा। मोहब्बत की वो बातें याद हैं अटखेलियां मुझको, मोहब्बत की वो बातें याद हैं अटखेलियां मुझको। हमारा रूठ जाना और मनाना याद आएगा, हमारा रूठ जाना और मनाना याद आएगा। और ये बात मैं कहना चाहती हूँ, लड़कपन 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। पता कर ली ये सब किस्से, कहानी 4 दिन की है। लड़कपन 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। पता कर ले ये सब किस्से, कहानी 4 दिन की है। मोहब्बत से बसर कर ले, मोहब्बत बांट दुनिया को। अरे नादान जब ये जिंदगानी 4 दिन की है। अरे नादान जब ये जिंदगानी 4 दिन की है। अरे नादान जब ये जिंदगानी 4 दिन की है। बहुत बहुत धन्यवाद।